कल के वीडियो में आज हम लोग पार्ट 2 लाने वाले हैं, जिसमें संविधान से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव करा रहे थे क्वेश्चन बैंक से 2009 से 2026 तक। आज हम लोग पार्ट 2 में 50 से लेकर 51 से लेकर आज हम लोग 100 तक देखेंगे। आइए चलते हैं हम लोग इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन आज हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो पहला 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी। कह रहा है भारतीय सूची में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। 52 नंबर प्रश्न करता है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। कह रहा है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, मतलब जो बचे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे, तो केंद्र और राज्य के पास है। कौन बना सकता है, केंद्र और सिर्फ राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। कह रहा है 54 नंबर में कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है इसमें कि 55 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव कौन दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने। 56 नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए थे। कितना विषय सौंपा गया था, टोटल 29 विषय सौंपे गए थे। और 57 नंबर प्रश्न का रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, मतलब संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। 58 नंबर प्रश्न इसमें कर रहा है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन वर्ष हुआ था, मतलब भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, 1952 में पहला संशोधन हुआ था। कर संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। संविधान के 1976 का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है, तो मौलिक कर्तव्य में। अगर देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस में आता है, तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है, तो राज्यों के शासन में किसे कहा जाता है, राज्यपाल ही केंद्र से जोड़ता है शासन में, ना कि मुख्यमंत्री। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है, तो संघात्मक शासन की शासन की विशेषता है। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधिकाएं कानून बना सकती है, तो कौन बना सकता है, समवर्ती सूची बना सकती है। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर यानी शहर को, तो शहर को कब दिया गया, 73वां। अगर वही पर पूछ दे यहाँ पर ग्रामीण, तो ग्रामीण को दिया गया 73वां के द्वारा दिया गया था। 65 नंबर प्रश्न कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 22 के द्वारा। अनुच्छेद किसके द्वारा दिया गया है, 22 के द्वारा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, तो भारत में बहुल कार्यपालिका है। भारत में बहुल कार्यपालिका है। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन को क्या नाम है, तो उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम है राज्यसभा। निम्न अथवा प्रथम सदन का नाम क्या है, तो लोकसभा है। कि क्या है, लोकसभा है। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है लोकसभा में बिहार के सांसदों को कितनी संख्या, मतलब बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो टोटल 40 है। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा मनोनीत करते हैं, तो अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है सभी साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, अधिकतम 6 माह तक ही रोक सकती है, इससे ज़्यादा रोकने की उसकी संभावना नहीं रहता है।
ये 71 नंबर प्रश्न कर रहा है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा था? सभापति कहा था। विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा था। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद का जन्म जाना जाता है किसके द्वारा? तो उच्च सदन के द्वारा जाता है, उच्च सदन द्वारा। बिहार विधान मंडल में विधान परिषद जाना मतलब बिहार विधान मंडल में विधान परिषद कितना सीट है? कितना सीट है यहाँ पर? कितना सीटें हैं? तो टोटल 75 है। 74 नंबर प्रश्न में करा, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थित आवश्यक है? तो 1/10 सदस्यों की पूर्ति क्या है? आवश्यक है। 75 नंबर प्रश्न का रहा है, एक साल में विधान परिषद के कितने अधिवेशन आवश्यक है? 2 अधिवेशन आवश्यक है। 76 नंबर प्रश्न का रहा, मौलिक अधिकार का भी रक्षा किससे माना जाता है? तो मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। 77 नंबर प्रश्न का रहा, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो भारतीय न्यायपालिका तक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा करती है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा करती है। 68 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। अब अगर वही सर्वोच्च न्यायालय पूछ देता कितना वर्ष होता है? 65 वर्ष होता है। और 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय न्यायपालिका के विषय शीर्ष न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे बड़ा न्यायपालिका कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके बाद सभी राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय एक है, और सभी राज्य में होता है जो हाई कोर्ट, उसे कहते हैं। 81 नंबर प्रश्न कर रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों के संघ घोषित किया गया था? प्रथम अनुच्छेद में किया गया। कौन सा अनुच्छेद में किया गया? प्रथम अनुच्छेद में। 81 नंबर प्रश्न कर रहा है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो लिखित संविधान, जो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका? भारत। और यहीं पर प्रश्न पूछे कि सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। 82 नंबर प्रश्न कर रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6। जिसमें हर एक 1/2 साल मतलब 2 वर्ष पर हमेशा बदलते रहते हैं। 83 नंबर प्रश्न कर रहा है, दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। 84 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद के कार्यकाल कितना होता है? इसका भी 6 वर्ष। ये इसका भी ये सदस्य 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। अगला नंबर का रहा है प्रश्न इसका 85 नंबर का रहा है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो 30 वर्ष आवश्यक है। कितने वर्ष है? 30 वर्ष। 86वां नंबर प्रश्न का रहा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए थे? जनसंख्या नियंत्रण जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया? जनसंख्या नियंत्रण। अगला 87 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होता है? केंद्र के पास। जितना भी बची हुई शक्तियाँ केंद्र के पास होता है। 88वां नंबर प्रश्न कर रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249 देता है। 89 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29 कार्य सौंपे गए हैं। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची। 91 नंबर प्रश्न कर रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 92 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता था? निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। 93 नंबर प्रश्न कर रहा है, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगला नंबर प्रश्न 94 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है। मतलब भारत की सभी शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति में सभी शक्तियाँ निहित होती है। 95 नंबर प्रश्न कर रहा है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग
थ्योरी में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21, मतलब अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है हमें। 97 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया ना। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। 98 नंबर प्रश्न कर रहा है वित्त आयोग को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? वित्त आयोग को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा रोक नहीं सकती है। 99 नंबर प्रश्न कर रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 100 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होता है जनता में, मतलब सभी संप्रभुता सब निहित किस में होता है? जनता में। आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए और जो भी और फिर हम कल पार्ट 3 में लेकर आवेंगे 50 क्वेश्चन, मतलब 4 दिन में आप लोग का पूरा संविधान से 200 प्लस ऑब्जेक्टिव आप लोग का हम क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। और आप लोग का एक क्वेश्चन है आंसर उसका दीजिएगा कि वर्तमान में वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? कमेंट जरूर कीजिएगा इसके आंसर, कमेंट में आंसर दीजिए, देखते हैं सबसे अच्छा किसका आंसर सही आता है। थैंक यू वेरी मच।